आइए आपको बताते हैं, केजरीवाल के तिहाड़ पहुंचने से पहले 5 नंबर जेल को सैनिटाइज कर लिया गया है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल का भी जो ठिकाना है कुछ दिन तक वो तिहाड़ जेल रहेगा, जहां पहले से उनके जो साथी हैं वो मौजूद है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अब तिहाड़ जेल में रहेंगे। मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम, वो तकरीबन 1 साल से जेल में है और वो भी तिहाड़ जेल में है। संजय सिंह राज्यसभा सांसद, ये भी तिहाड़ जेल में है। सत्येंद्र जैन पूर्व मंत्री दिल्ली के, ये भी तिहाड़ जेल में है। और विजय नायर पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज, जिसे मेन आदमी बताया गया, जिसने साउथ लॉबी और दिल्ली सरकार के बीच में बिचौलिए का काम किया, वो भी तिहाड़ जेल में बंद है। यानी कि तिहाड़ के अंदर आप सरकार इस वक्त बंद है। एक एक करके जो शीर्ष नेतृत्व था, जो बड़े चेहरे थे, वो तिहाड़ जेल के अंदर पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल को लेकर संशय था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी जेल जा रहे हैं। ये लगभग अब पूरी तरीके से तय हो चुका है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि जो आप सरकार के बड़े चेहरे हैं वो अब सभी तिहाड़ जेल में रहेंगे। हालांकि कुछ मांग जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है। वो 3 किताब अपने साथ रखना चाहते हैं, एक धार्मिक लॉकेट वो पहनते हैं, वो धार्मिक लॉकेट अरविंद केजरीवाल पहनना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ चूंकि वो डायबिटिक हैं तो उन्हें दवाइयां क्या क्या मिलनी चाहिए और स्पेशल डाइट उन्हें मिलनी चाहिए, ऐसी मांग उनके वकीलों की तरफ से की गई है। अतुल, अब देखिए एक एक करके जितने भी चेहरे हैं वो तिहाड़ जेल में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, जैसा कि आप पहले से जानकारी दे रहे थे कि बैरक नंबर 5 को सैनिटाइज करवाया गया है, अब क्या वो उनका अगला ठिकाना होने जा रहा है तिहाड़ जेल में? देखिए 11 बजे आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग तिहाड़ जेल के अंदर होनी थी। जिस तरीके से संजय बेनीवाल जो कि डीजी तिहाड़ है, उन्होंने इस मीटिंग को लेना था। जो टॉप ऑफिशियल्स हैं तिहाड़ जेल के, उनको इस मीटिंग के अंदर होना था। वो मीटिंग अभी भी चल रही है। कहीं ना कहीं अंदेशा इस बात का था कि आज रिमांड खत्म हो जाएगा और उसके बाद तिहाड़ जेल के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अगला ठिकाना होगा। तिहाड़ जेल आरती किसके अंडर है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। जो डीजी तिहाड़ है वो किसको रिपोर्ट करते हैं? जेल मंत्री को, और इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। अब उसी जेल के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बकायदा 5 नंबर जेल जो है उसको सैनिटाइज करवाया गया। अभी तक की जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 5 नंबर जेल के अंदर ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। लेकिन यहां पर सत्येंद्र जैन, क्योंकि पहले से जेल के अंदर है, पहले उनको जो है वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बेल मिली थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई, उनको दोबारा जेल जाना पड़ा। संजय सिंह वो तिहाड़ जेल के अंदर है। मनीष सिसोदिया वो तिहाड़ जेल के अंदर है। के कविता जो कि बीआरएस नेता है वो तिहाड़ जेल के अंदर है। विजय नायर तिहाड़ जेल के अंदर है। तो अब जो आम आदमी पार्टी के टॉप चेहरे और इसके अलावा जो 15वीं गिरफ्तारी ईडी ने की थी के कविता दिल्ली के आबकारी घोटाले में, वो तिहाड़ जेल के अंदर है। तो अभी जो टॉप लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो तिहाड़ जेल में है। लेकिन अभी मैं प्राची एक बात और बता दूं, यहां पर अभी जो और भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी दिक्कतें कम होने वाली नहीं है। ईडी के पास कुछ ऐसे जो पेजेस लगे हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं कि जब गोवा के अंदर चुनाव हुआ, क्योंकि आरोप यह है कि जो आम आदमी पार्टी के फंड में पैसा गया, जो शराब घोटाले से जो पैसा आया, वो गोवा के चुनाव के अंदर खर्च हुआ। और अभी तक जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक जब गोवा के अंदर चुनाव हुए थे तो बकायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी सिंह जो है वो उस चुनाव की प्रभारी थी। तो दिक्कतें अभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की बढ़ेंगी, कम नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ ये नेता जेल के अंदर है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, उसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी लगातार कर रही है और जिस तरीके से चार्जशीट उसकी फाइल की गई है कोर्ट के अंदर, कहीं ना कहीं जांच इस मामले की भी, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला जो है उसकी भी जांच ईडी ने तेज कर दी है। तो निश्चित रूप से जो टॉप लीडरशिप है अब आम आदमी पार्टी की, वो तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी उनको लॉकअप में लेकर जाया जाएगा, जो राउस एवेन्यू कोर्ट का लॉकअप है, और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल वैन के अंदर जो है वो तिहाड़ जेल लेकर आया जाएगा। पूरी सिक्योरिटी उनको दी जाएगी। तो अभी जो आज 15 अप्रैल तक अब जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, निश्चित रूप से अब उन्हें तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। कोर्ट किस तरीके की डायरेक्शन देती है, क्योंकि हमने यहां पर देखा कि जो जेल है प्राची, वो जेल मैनुअल के हिसाब से चलती है। जिस तरीके से कोर्ट के अंदर यह कहा गया कि सुनीता केजरीवाल जेल में उनसे मिल सके, वो ईडी की कस्टडी में तो जरूर मिलती थी, लेकिन क्या कोर्ट इस तरीके की डायरेक्शन देगी कि जेल के अंदर भी जाके जो सुनीता केजरीवाल है, बिल्कुल सुनीता केजरीवाल अभी तक ईडी की कस्टडी में मिल रही थी और वहां से संदेश अरविंद केजरीवाल का लेकर आती थी और फिर वही संदेश वो देश के सामने रखती थी, दिल्ली वालों के सामने रखती थी और बार बार बताती थी कि अरविंद केजरीवाल को कितनी चिंता है दिल्ली की, कि वो जेल में रहकर भी दिल्ली वालों के लिए सोच रहे हैं। अब भास्कर, ये मुश्किल हो जाएगा सुनीता केजरीवाल के लिए भी, अरविंद केजरीवाल के लिए भी, क्योंकि जेल मैनुअल के नियमों को अगर देखें तो ऐसा हो पाना संभव नहीं है कि रोज सुनीता केजरीवाल उनसे मुलाकात करें, रोज वहां से कोई संदेश आए या कोई ऑर्डर जेल की तरफ से आ जाए और फिर उस ऑर्डर के हिसाब से मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। बिल्कुल, इसमें अब मुश्किल जरूर होने वाला है
और ये मान के चले, देखिए आम आदमी पार्टी अगर चुनाव में अगर व्यस्त भी होती तो उनके लिए 2 स्टेट है, दिल्ली और पंजाब, और यहाँ पे 6ठे और 7वें चरण में चुनाव है। तो उससे पहले जो व्यस्तता थी वो इन सब चीजों में होता। देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि 2 महीने तक लगातार एक नैरेटिव बना के रखें और उसको सस्टेन किया जाए। ये दिक्कत हो गई है। अभी तक आसानी इसलिए थी कि लगातार मैसेज आता था, वो मैसेज पढ़ा जाता था, वो जनता में मैसेज दिया जाता था। ये सिलसिला अगर रुक जाता है तब दिक्कत आएगी। दिक्कत इसलिए भी आएगी कि आम आदमी पार्टी से ये सवाल लोग करने लग गए थे कि जिनका इतना बड़ा सपोर्ट बेस है वो अगर प्रदर्शन करते हैं तो उसमें लोग कम क्यों आ रहे हैं, विधायक सड़क पे नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, पार्षद सड़क पे नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो सब परेशानी के बाद भी एक मैसेज आता था, एक ऑर्डर आता था जिससे पूरा नैरेटिव बदल रहा था और ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जेल से या ईडी की कस्टडी से सरकार चला रहे हैं। तो इसमें दिक्कत होगी, इसीलिए इस मोमेंटम को बना के रखना अब एक बड़ी परेशानी होगी आम आदमी पार्टी के लिए। अगर चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए तो इस मुद्दे को लगातार 2 महीने तक सस्टेन करके रखना अब बड़ी चुनौती हो जाएगी जब अरविंद केजरीवाल जेल में चले जाएंगे और उनका एक्सेस जो है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा। सप्ताह में 1 या 2 बार अगर मुलाकात होती है तो वहां ये परेशानी होगी। लेकिन मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी राजनीति करना जानती है और उनको पता है कि कैसे रहा जाए। आप एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अभी ये खबर आई कि अरविंद केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे, जेसी में भेजा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके एक विधायक को फोन आया है, उनको खरीदने की कोशिश की गई है, 10 विधायकों को एक साथ मिलकर मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है। ये सब कुछ पैरेलल चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे हार मानने वाली है। इतना जरूर हुआ है कि उनका एक पक्ष कमजोर हुआ है, जो नैरेटिव वो सेट कर रहे थे उसमें दिक्कत आएगी जरूर, लेकिन निश्चित रूप से हार मानने की कोशिश नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। इस मुद्दे को बड़े जोर से तो है और इस मुद्दे को भुनाना भी है। और साथ में और मैं बता दूं आपको। जी जी जी, कंप्लीट करिए भास्कर। प्राची, अब यह भी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अगर यहां से तिहाड़ जाते हैं तो उसके बाद का परिदृश्य क्या होगा। अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी तिहाड़ जा चुके हैं। एक मामले में जब वो जमानत नहीं लिया पटियाला हाउस कोर्ट में, उनको तिहाड़ जाना पड़ा था और हमने देखा था कि 2 दिन तक वहां पे आंदोलन हुआ था। अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ से निकले थे तो तिहाड़ से लेके और फिर यहां तक सेंट्रल दिल्ली तक ऐसे लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और वो सब लोग थे। तो क्या वही सीन एक बार देखने को मिलेगा? पार्टी को ये पता है कि उनके मुख्यमंत्री, उनका जो मुखिया है वो अब जेल जाने वाला है। जो सपोर्ट आज तक हमें सड़क पे नजर नहीं आया, क्या वो मौका आ गया है कि उनको जेल अगर भेजा जा रहा है तो उसके बाद वो प्रदर्शन होंगे? आम आदमी पार्टी इस लिहाज से जानी जाती थी कि सड़क पे बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शन करती है, अपने बात को रखती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो धीरे धीरे कम हुआ था। और आज जब उनके सामने सबसे बड़ा संकट है, फिर से आम आदमी पार्टी को आंदोलन की जरूरत है। ये आंदोलन कितना बड़ा आम आदमी पार्टी कर पाती है, ये कितना बड़ा मुद्दा बनाकर रख पाती है चुनावों तक। चुनौती तो है अरविंद केजरीवाल के सामने, उनकी पूरी पार्टी के सामने, कि कैसे वो सरकार चलाएंगे, कैसे पार्टी चलेगी और कैसे चुनावों में जाएंगे, अब कैसे भुनाएगी आम आदमी पार्टी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। भास्कर और अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए।